दोस्तों नमस्कार। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। ये हमारे शरीर के सभी एक्शंस को कंट्रोल करता है और उनको उनके फंक्शंस पूरा करने में मदद करता है। अपने दिमाग को क्या हम एक्टिवेट कर सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग के लेवल को ऊंचा उठा करके उससे ज्यादा काम ले सकते हैं? तो आंसर है हाँ। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे प्राणायामों के बारे में बात करेंगे जिनको लगातार करने से हम अपने दिमाग को शार्प बना सकते हैं, अपने दिमाग को एक्टिवेट कर सकते हैं और हमारा जो दिमाग है वो एक्स्ट्रा काम करने की स्थिति में आ सकता है। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम कुछ ऐसे प्राणायामों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके द्वारा हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करके उससे ज्यादा काम ले सकते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे 4 प्राणायामों के बारे में बात करेंगे जिनमें जो पहला प्राणायाम है वो है कुंभक प्राणायाम। देखिए, कुंभक का मतलब होता है घड़ा। कुंभक प्राणायाम में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। हम इसके अंदर सांस को अंदर लेते हैं, अपने मुंह से अंदर लेंगे, छाती में रोकेंगे और कुछ सेकंड तक, स्टार्टिंग में केवल 5 सेकंड तक हम इसको रोके रखेंगे और उसके बाद में हम इस सांस को बाहर छोड़ देंगे। मैं आपको पहले तो ये करके दिखाता हूं। आप इसमें किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। आप सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए। हाँ, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। हम मुंह से लंबा सांस लेंगे इस प्रकार से, इसको रोकेंगे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 और फिर नाक से छोड़ देंगे, फिर मुंह से लेंगे। ये जो प्राणायाम है ये हम 5 से 7 बार कर सकते हैं। यदि आपको हाई बीपी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है या कोई और शारीरिक समस्या नहीं है तो आप 10 सेकंड के लिए भी अपने सांस को अंदर रोक सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सांस को अंदर रोकने से हमें क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ है इससे ज्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंगों को मिलती है। विशेष रूप से हमारे मस्तिष्क के पास जो है ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई जाती है। उसके जो नर्व्स हैं, उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इससे हमें जो लाभ होते हैं वो है, सबसे पहला लाभ है ब्रेन सेल, जिनको न्यूरॉन कहते हैं, जो ब्रेन का सारा काम करते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और तेजी से काम करने लग जाते हैं। नंबर 2, हमारा ब्रेन शार्प हो जाता है। उसमें सोचने की, समझने की, याद करने की और याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ने लग जाती है। नंबर 3, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब दूर होने लगता है और मानसिक रूप से व्यक्ति जो है वो शांत होने लग जाता है। नंबर 4, मन को शांति मिलती है और हमें ध्यान लगाने में भी सफलता मिलने लग जाती है यदि हम लगातार कुंभक प्राणायाम करते हैं। कुंभक प्राणायाम हमारे शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। हमें इसको लगातार करना चाहिए। लगातार करने से ही हम अपने ब्रेन को खूब शार्प कर पाएंगे। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको अल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। पहले तो मैं आपको बता रहा हूं इसके करने का तरीका। किसी भी आसन में बैठिएगा, शर्त वही है, कमर बिल्कुल सीधी होगी, गर्दन भी बिल्कुल सीधी होगी। हम दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से सांस लेंगे इस प्रकार से और दाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर जिधर से छोड़ा यानी कि दाएं से सांस लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। लेफ्ट से शुरू करना है हमेशा। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से लिया तो लेफ्ट से छोड़ दिया। इसीलिए इसको कहते हैं अल्टरनेट ब्रीदिंग। क्या करना है? 2 से 2.5 सेकंड में लेना है, 2 से 2.5 सेकंड में छोड़ना है। इस प्रकार से इसका एक चक्र पूरा करने में हमें 8 से 10 सेकंड का समय लगने वाला है और एक सिटिंग में हमें इसको लगातार 5 मिनट करना है।
टोटल टाइमिंग अनुलोम विलोम प्राणायाम की है 15 मिनट। जब आप इसको 5 मिनट करें तो बीच में थोड़ा रेस्ट करें, फिर 5 मिनट करें, फिर रेस्ट करें, फिर 5 मिनट करें। इस प्रकार 15 मिनट करने से अनुलोम विलोम प्राणायाम का चक्र पूरा हो जाता है। अब हम इसके लाभों के बारे में बात करें। नंबर 1, इससे मानसिक शांति और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। मन चंचल नहीं रहता, इधर उधर भटकता नहीं है। नंबर 2, ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 3, ये हाई बीपी पर नियंत्रण प्राप्त करता है और हृदय के स्वास्थ्य में भी सुधार करने का काम अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। नंबर 4, ये नर्वस सिस्टम को पावरफुल बनाता है जिससे वो काम अपना अच्छी प्रकार से कर पाए। और नंबर 5, मानसिक स्थिरता के साथ साथ यह ध्यान लगाने में भी यानी मेडिटेशन में भी मदद करता है। वास्तव में जो हमारा डायाफ्राम है, इस डायाफ्राम के ऊपर जितने भी अंग हैं, चाहे वो हमारे लंग्स हैं, चाहे वो हमारा हार्ट है, चाहे वो हमारा ब्रेन है, चाहे वो हमारी आंखें हैं, इन सभी अंगों को स्वस्थ बनाने में, इनको ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में अनुलोम विलोम प्राणायाम मदद करता है। तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसको हम कैसे करेंगे देखिए। वैसे ही बैठेंगे पद्मासन में, सुखासन में या वज्रासन में, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन भी सीधी रखेंगे, दोनों हाथ की पहली उंगलियां माथे पे रखेंगे। इस प्रकार रखेंगे कि दोनों एक दूसरे को टच ना करे, थोड़ा बीच में डिफरेंस रह जाए। 3 उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे। अंगूठों के द्वारा हम अपने कान को बंद करेंगे। हमारा पर्पज है ना बाहर की आवाज हमें सुनाई दे, ना बाहर की कोई चीज हमें दिखाई दे। इस अवस्था में हम भंवरे की तरह या मधुमक्खी की तरह आवाज पैदा करेंगे, इसीलिए हम इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। ये 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार किया जा सकता है। एक बार मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूं। इस प्रकार से करेंगे। ये है भ्रामरी प्राणायाम को करने का तरीका। अब हम भ्रामरी प्राणायाम के लाभों के बारे में बात करें। पहला, भ्रामरी प्राणायाम चिंता को, तनाव को, स्ट्रेस को दूर करके मानसिक शांति प्रदान करने का काम करता है। नंबर 2, ये हमें मानसिक रूप से स्थिर बनाने का काम करता है, चंचलता को समाप्त करता है। नंबर 3, ये ध्यान लगाने में यानी मेडिटेशन करने में हमारी मदद करता है। यदि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करेंगे तो हम मेडिटेशन को भी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। नंबर 4, ये हाई बीपी को नियंत्रित करता है, हृदय के स्वास्थ्य को सुधारने में भी मदद करता है। हमें भ्रामरी प्राणायाम भी लगातार करना चाहिए। इससे भी हमारा जो ब्रेन है वो खूब शार्प होगा और अच्छी प्रकार से काम करके हमें जीवन में सफल बनाने में सहायता करे। अब हम चौथे प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। ये है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यदि व्यक्ति को मेडिटेशन करना आ जाए तो वो मानव से महामानव बन सकता है। वो अपनी सभी समस्याओं को हल कर सकता है और वो जो है अपने आप से जुड़ने लग जाता है। हम बाहर तो बहुत रिश्ते बनाते हैं, बहुत दोस्ती करते हैं, लेकिन अंदर अपने आप से हम बात नहीं करते, अपने आप से जुड़ते ही नहीं है। मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी आत्मा से, अपने आप से जुड़ने का कार्य करते हैं। किस प्रकार करेंगे देखिए। पहली उंगली को अंगूठे के साथ लगा करके, इनको घुटनों पर टिका करके कमर सीधी रखेंगे और हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे। खुला भी रख सकते हो, लेकिन बंद रखना ज्यादा बेटर है। हम लंबा सांस लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने मन की आंखों से देखेंगे चलते हुए सांसों को। यही लंबा सांस लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, इस प्रकार से आप ये अपने दिमाग के द्वारा, अपने मन के द्वारा चलते हुए सांसों को देखिएगा। जब सांस बाहर जा रहा है तो सोचिए मेरे शरीर से बीमारियां, ऑक्सीडेंट्स, टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। जब सांस अंदर आता है तो सोचिए स्वास्थ्य मेरे शरीर के अंदर आ रहा है। जब आप मेडिटेशन करें तो केवल अपने सांसों पर यदि ध्यान
रखेंगे तो आप आराम से अपने मन को स्थिर कर पाएंगे। मेडिटेशन के करने के दौरान हमें उस प्रभु का धन्यवाद अदा करना है जिसकी इच्छा और कृपा से हमारे ये सांस चल रही हैं। जब आप इसको 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट कर लें तो उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, गर्म हथेलियां आंखों पर टिकाइए, चेहरे पे घुमाइए और अपनी आंखें खोल लीजिएगा। ये हुआ मेडिटेशन करने का तरीका। अब हम बात करेंगे मेडिटेशन के लाभ क्या क्या है। नंबर 1, मानसिक शांति प्राप्त होती है। नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, ब्रेन शार्प होता है। नंबर 3, हमारा अपने काम के प्रति समर्पण बढ़ता है। नंबर 4, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है इससे, और हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है। हम नई चीज बनाने के बारे में भी सोचने लग जाते हैं क्योंकि हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसको करके आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप इसको करने की आदत डालिए। 1 मिनट से शुरू कीजिएगा, धीरे धीरे 5 मिनट तक 10 मिनट तक आप इसको पहुंचा सकते हैं। ये मैंने जो आपको 4 प्राणायाम बताई, ये ध्यानात्मक प्राणायाम कहलाते हैं। इनके द्वारा हम अपने मस्तिष्क को एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आपको आज के वीडियो में मेरी बातें अच्छी लगे तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैट बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य लिखिए और ये बताइए कि आप कब से इन प्राणायामों को, विशेष रूप से मेडिटेशन को, आप कब से शुरू करने जा रहे हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।